हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BNB कंप्यूटर। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पिवट टेबल। आज हम बात करते हैं पिवट टेबल का क्या यूज़ होता है, स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज बात करते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पिवट टेबल के बारे में। तो चलिए पिवट टेबल में होता क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। Without using formula, we can get, summarize and analysis of our data। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा तो आप बता सकते हैं कि हम बिना फॉर्मूले का कोई भी डाटा के ऊपर समराइज रिपोर्ट बना सकते हैं पिवट टेबल की मदद से। अब हमें समराइज रिपोर्ट बनाना सीखना है। देखिए, हमें डाटा के ऊपर स्लाइस लगाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पिवट टेबल की मदद से फ़िल्टर भी कर सकते हैं। तो चलिए आप एक्सेल सीट ओपन करेंगे। देखिए मेरा एक्सेल सीट ओपन है पहले से। तो फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, इसमें ये चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आपके दो सेल एक जगह मर्ज नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो फर्स्ट करते क्या है, पहले आप टेबल को सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट के लिए कंट्रोल A प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। देखिए कंट्रोल A प्रेस किया हमने, टेबल सेलेक्ट हो गई। अब आप जाएंगे इंसर्ट में आता है पिवट टेबल। पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। इसमें पूछ रहा है सेलेक्ट ए टेबल और रेंज। देखिए हमारी टेबल पहले से सेलेक्ट है, तो टेबल रेंज में वो रेंज आ गई है जो हमारी टेबल सेलेक्ट थी, जिसमें हमारा डाटा है। ये पूछ रहा है न्यू वर्कशीट। आप इसे चूज़ वेयर यू वांट टू पिवट टेबल टू बी पैलेस। आप इसे पिवट टेबल को कहाँ रखना चाहते हैं, न्यू वर्कशीट पर रखना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर रखना चाहते हैं, माना इसी वर्कशीट पे। अगर इस वर्कशीट पे आपको रखना है तो आपको वो सेल का लोकेशन देना पड़ेगा। हम क्लिक करेंगे जिस सेल में भी हमें रखना है। तो हम चलिए न्यू वर्कशीट पे रखते हैं। तो हमने न्यू वर्कशीट पे क्लिक किया और यहाँ पे ओके किया। देखिए ये पिवट टेबल आ गई है और राइट साइड में पिवट टेबल फील्ड आ गए हैं। जो भी हमारी हेडिंग है वो सारी यहाँ पे शो हो रही हैं, जो भी हमने हेडिंग ली थी। देखिए सीट 1 में जैसे एम्प्लॉय नेम हो गया, आइटम नेम हो गया, रेट, क्वान्टिटी, एड्रेस, वही आपकी पिवट टेबल फील्ड में शो हो रही हैं। अगर ये आपकी क्लोज हो जाती है तो इसे लाने के लिए माना मैं क्लोज करके दिखाता हूँ आपको। देखिए पिवट टेबल एनालिसिस जो टैब है और जो आपका डिज़ाइन टैब है, ये तभी आता है तब आपकी पिवट टेबल क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे जाएंगे पिवट टेबल एनालाइज पे जाएंगे, पिवट टेबल एनालाइज, और यहाँ पे फील्ड लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका राइट साइड में जो टास्क पैन है ये आ जाएगा। कई बार होता क्या है, क्लिक कहीं और कर दिया आपने किसी भी सेल में तो ये राइट साइड का बॉक्स तब भी हिडन हो जाता है। तब तक आप उस टेबल पे क्लिक नहीं करेंगे तो ये आएगा नहीं। राइट साइड वाला जो टास्क पैन है, देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो ये आ जाता है। तो चलिए देखिए नीचे ड्रैग फील्ड बिटवीन एरिया बिलो, यहाँ पे आप ड्रैग करके नीचे रखेंगे। 4 फील्ड दे रखे हैं इसमें। पहला है फिल्टर, दूसरा कॉलम, रो और वैल्यू। तो चलिए हम करते हैं आइटम नेम को ड्रैग करते हैं, माउस का लेफ्ट वाला क्लिक दबा के नीचे को मूव करते हैं। तो चलिए हम इसे फिल्टर वाले कॉलम में छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे आपके आइटम नेम ऑल, टोटल आइटम नेम्स हो गए हैं। ठीक है, दूसरा हम लेते हैं फॉर एग्जांपल क्वांटिटी, या हम लेते हैं सेल क्वांटिटी, सेल की क्वांटिटी कितनी है। तो हमने क्लिक किया, देखिए सेल क्वांटिटी आ गई। कितने क्वांटिटी आपकी सेल हुई है, 247 पीसीएस सेल हुए हैं टोटल। ठीक है, हमें केवल एक का देखना है तो हम क्लिक करेंगे। माना हमें देखना है सीपीयू की क्वांटिटी, तो हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट ऑल से टिक हटाया। हमें देखना है ओनली HDD का, तो हमने HDD पे क्लिक किया और ओके किया। देखिए HDD की क्वांटिटी कितनी सेल हुई है, 45 पीस सेल हुए हैं। इसी लेवल से किसी भी चीज़ की क्वांटिटी सेल देखनी है हमें, कितनी क्वांटिटी किस पार्ट्स की सेल हुई है। माना हमें माउस का देखना है तो हमने माउस पे क्लिक किया। हमें HDD का भी देखना है और माउस का भी देखना, तो हमने माउस पे भी क्लिक किया, ओके दिया। देखिए दोनों की क्वांटिटी दिखा दी है। इसी लेवल से आप किसी की क्वांटिटी भी चेक कर सकते हैं। माना LED की भी देखनी है, हमने ओके दिया। देखिए अब ये 3 की दिखा दी है इसने, 112 पीस सेल हुए हैं। ठीक है, तो इस लेवल से आप देख सकते हैं। हमें देखनी है सेल कितनी हुई है हमारी, तो हमने सेल पे टिक किया। देखिए सम ऑफ सेल, मतलब जो हमने क्वांटिटी यहाँ से ली है HDD, LED और माउस, इन तीनों की क्वांटिटी कितनी सेल हुई है, ये देखिए सेल वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली बिना फार्मूले के काम कर रहा है। इसमें कोई फार्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं होती, फार्मूले की कोई ज़रूरत नहीं होती, ऑटो कैलकुलेशन करता है। ये ऑटो कैलकुलेशन करता है। आप यहाँ से जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, जिस पे भी आप टिक लगाएंगे, वो चीज़ इसमें ऐड हो जाएगी। माना कीबोर्ड की भी हमें देखनी है। देखिए हमने कीबोर्ड पे टिक किया तो कीबोर्ड की भी दिखाएगा। ओके, ये देखिए क्वांटिटी भी बढ़ गई और यहाँ पे सेल अमाउंट भी बढ़ गया है। इस लेवल से आप देख सकते हैं। आपको टोटल का देखना है तो आप क्या करेंगे, ऑल पे टिक करेंगे, ये सभी की क्वांटिटी दिखा देगा। देखिए सम ऑफ सेल क्वांटिटी इतनी है, मतलब सेल अमाउंट ये।
इसी लेवल से आप देखना चाहते हैं एड्रेस, यहाँ पे टिक करेंगे। देखिए यहाँ पे एड्रेस दिखा दिया, बिजनौर सेल क्वांटिटी इतनी और टोटल सेल इतना हुआ, दिल्ली इतना हुआ, हापुड़ में इतना हुआ, ये यहाँ पे एरिया वाइज दिखा दिया किस डिस्ट्रिक्ट में कितना हुआ। आपको केवल एक का देखना है तो ऑल पे से टिक हटाएंगे, माना हमें देखना है माउस का तो माउस पे टिक लगाएंगे, ओके करेंगे। देखिए माउस में दिल्ली में इतनी क्वांटिटी सेल हुई है और इतने रेट में हुई है, टोटल अमाउंट ये है। हापुड़ में 10 क्वांटिटी सेल हुई है और टोटल अमाउंट ये हुआ है, और यहाँ पे ग्रांड टोटल भी दिखा दिया, टोटल पीस कितने हुए हैं और टोटल अमाउंट कितना हुआ है। तो इसमें बहुत ईजी लेवल से आप डाटा को फिल्टर, डाटा को समराइज, एनालाइज कर सकते हैं बहुत ईजी फॉर्मेट से, ठीक है। दूसरा फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ। कई बार होता क्या है, पावर टेबल तो हमने बना दी, लेकिन ये डिलीट कैसे होती है, बहुत ईजी फॉर्मेट से डिलीट होती है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। आप पावर टेबल हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से क्लोज देंगे, इसे सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए एंटर पावर टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से टेबल सेलेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे डिलीट की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो ये टेबल आपकी पावर टेबल डिलीट हो जाएगी। दूसरा मैं आपको बता दूँ, इसी सीट पे आपको पीओ टेबल बनानी है तो क्या करेंगे, देखिए टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे और यहाँ से पावर टेबल पे क्लिक करेंगे और देखिए टेबल रेंज में पहले से जो हमने सेलेक्ट किया है वो टेबल यहाँ पे फीड है, और यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसकी लोकेशन देंगे, जो भी आपको लोकेशन देनी है, और ओके पे क्लिक करेंगे। तो देखिए पावर टेबल इसी सीट पे शो हो गई है। तो सेम वही प्रोसीजर जो अभी मैंने बताया था, आपको आइटम्स को नीचे ड्रैग करना है, हमने ड्रैग किया फिल्टर वाले उसमें, तो ये आ गया। तो ये होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पावर टेबल का यूज़। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।